जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिका। महात्मा का अभी विषम पंच का पीछे है। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, आपने कृष्णा और वेणी के नदी के किनारे पर कलहास ने जिस प्रकार मुक्ति पाई वो सारी कथा सुनाई, मैंने अच्छी प्रकार से सुनी। देव ऋषि, ये काम उन दोनों नदियों के प्रभाव से हुआ, इस क्षेत्र के प्रभाव से हुआ। कृपा करके मुझे ये बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का शरीर है। वेणी नाम वाली नदी जो है भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म श्री ब्रह्मा जी अपने वर्णन करने में भी असमर्थ है। क्योंकि आपने पूछ लिया इसलिए मैं आपको इसकी उत्पत्ति का स्थान बताता हूँ। चाक्षुष मनवंतर में आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सह्य पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वो सब देवताओं, भगवान विष्णु, भगवान शंकर यज्ञ की सारी सामग्री लेकर के उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त से उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी स्वरा को बुलाया। वो बड़ी आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे आ रही थी। इसी बीच में श्री भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, कहा, हे प्रभु, आपने स्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वो क्यों नहीं आई? अब यदि मुहूर्त टल जाएगा तो दीक्षा का कार्य नहीं होगा। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि स्वरा ठीक समय पर नहीं पहुंचती है तो आप गायत्री को ही ब्रह्मा जी की स्त्री मान करके दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या गायत्री जो है पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान विष्णु ने भगवान शंकर की बात का समर्थन किया। ये बात सुनकर के भृगु जी ने गायत्री को श्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर बैठा करके दीक्षा विधान प्रारंभ करा दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहा था, इतने में धीरे धीरे चलती हुई स्वरा भी वहां पहुंच गई। ब्रह्मा जी के पहलू में गायत्री को देखकर ईर्ष्या से, स्त्री को देखकर ईर्ष्या होती ही है, चाहे वो देवताओं में से हो, पहले युग में हो, सतयुग में हो, द्वापर में हो, कलयुग में हो। स्त्री को देख करके कभी प्रसन्न नहीं रह सकती। क्रोध करके कहने लगे, ईश्वरा ने कहा, जहां अपूज्यों की पूजा होती है, पूजनियों की अप्रतिष्ठा होती है, वहां पर दुर्भिक्ष, मृत्यु, भय अवश्य में हुआ करता है। ये गायत्री श्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर मेरे स्थान पर बैठी है। ये अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने बिना विचार से इसे मेरे स्थान पर बैठा दिया। बस आप भी सब के सब नदियां होंगे। महाराज पृथु ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार स्वरा के श्राप को सुनकर के गायत्री मारे क्रोध के लाल बबूका होकर वो अपने होठ काटने लगी। देवताओं के लाख मना करने पर भी उसने स्वरा को भी श्राप दे दिया। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे ही मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ में ही श्राप दे दिया।
पहले बुलावा आपको दिया गया, आप समय पर नहीं आई, फिर भी आपने श्राप दे दिया, ठीक है तुम भी नदी हो जाओ, जाओ। नारद जी ने कहा, तब से देवताओं में खलबली मच गई। स्वरा को दंडवत प्रणाम करके कहने लगे, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि सब देवताओं को श्राप दे दिया, इससे यदि हम सब जड़ नदियां हो जाएंगे तो निश्चय ही इन तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये श्राप तुमने बिना विचारे दिया है, इसीलिए तुम इसको वापस ले लो। स्वरा ने कहा कि हे देवतागणों, आपने यज्ञ के प्रारंभ में गणेश पूजन नहीं किया, इसलिए ये विघ्न उपस्थित हो गया। मेरा ये श्राप कभी खाली नहीं जा सकता, इसीलिए आप सब अपने अपने अंशों से जड़भूत होकर के नदियां बनोगे, और हम दोनों सोतन भी अपने अपने अंशों से पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेगी। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, स्वरा के वचनों को सुनकर के सभी देवतागण, भगवान विष्णु, शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, और भगवान शंकर के अंश से वेणी, और ब्रह्मा जी के अंश से कुकुदमनी नाम वाली नदियां पैदा हुई। सभी देवताओं ने अपने अपने अंशों को जड़ बना करके वहीं सह्य पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से पूर्व वाहिनी तथा उनकी स्त्रियों के अंशों से सैकड़ों हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियां पैदा हुई। गायत्री और स्वरा दोनों ही पश्चिम वाहिनी नदियां होकर के एक साथ बहने लगी। दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु, भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल, अतिबल के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी का उत्पत्ति का वर्णन जो मनुष्य सुनेगा उसको दर्शन स्नान का फल प्राप्त होगा। बोल विष्णु भगवान की। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोल विष्णु भगवान की जय।